पहले हम लोग सिर्फ सड़क पर लड़ते थे, सदन में नहीं। अब हम लोग सदन में भी लड़ने वाले हो गए हैं और सड़क पर भी लड़ने वाले हो गए हैं। तो सड़क से भी न्याय छीन लिया जाएगा और अगर इधर से नहीं मिला तो सदन में भी न्याय छीन लिया जाएगा। बाबा साहब के अपमान के साथ खिलवाड़ हुआ है। SC ST OBC मुस्लिम समाज के मानने वाले लोग को आहत पहुंचाया गया है। मोदी जी का अपमान कीजिए तो FIR होगा ना। तो बाबा साहब को अपमान किया गया तो इस पर FIR कौन करेगा? बराक ओबामा आएंगे अमेरिका से कि ट्रम्प आएंगे? अपमान का हो, उसका तो प्रेरणा स्थान नाम दे रहे हैं मोदी जी। यानी कि जगह बदल दो, जगह ना बदल दिया गया, यहाँ से वहाँ होगा तो मोदी जी के पापा को बदल दीजिए, बदलवा दीजिएगा। आपका पापा ये को रहेंगे तो हमारा बाबा साहब के जब मूर्ति वहाँ भी चाहिए था या किसी ये तो सरकारी था, संवैधानिक जगह पर था, किसी घर में नहीं था। तो फिर अगर दूसरा जगह चाहिए ही था बाबा साहब को तो फिर नया मूर्ति ले क्यों नहीं बिठा दिया? बिहार के एक युवा चर्चित चेहरे गोल्डन दास की, जो अपनी आक्रामक तेवरों की वजह से जाने जाते हैं। देखने में तो बहुत शांत और शरीफ नज़र आते हैं, बट आक्रामक तेवर इनके जो कोर्ट कचहरी है और जो थाने हैं, खासकर वहाँ पर जन आंदोलनों में देखे जाते हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जो हटाई गई है पार्लियामेंट में, फ्रंट से हटा करके एक साइड में कर दी गई है। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पूरे देश से लोग आए हुए हैं और यहाँ पे कम फॉरेनर लोग भी देखे गए जो विदेशों से आए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। उसमें गोल्डन दास भी आए हैं। हम इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इनकी मांगे क्या हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की मूर्ति को लेकर। जैसे बाबा साहब की मूर्ति वहाँ से हटाया गया है, वैसे सम्मान के साथ मोदी जी वो मूर्ति लगवा दें और साथ ही बाबा साहब के जितने भी मानने वाले लोग हैं सबसे माफ़ी मांग लें। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप मेरा बारे में पता कर लीजिएगा कि हम न्याय मांगते नहीं, हम छीनते हैं। अगर मोदी जी कोई अपमान करेगा तो उस पर FIR होगा। इतने सख्त तेवर हैं, इस तेवर से आप क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या बताना क्या चाहते हैं? अरे भाई साहब, हमारा तो तेवर है और उन लोग जो रोज बलात्कार और हत्या, शोषण, जुल्म, अत्याचार कर रहा है, उन लोग क्या दर्शाना चाह रहा है? उनसे पूछो ना भाई। प्रोफेसर रितु सिंह के साथ क्या हुआ, मणिपुर में हमारे बहन के साथ क्या हुआ? ये सारी चीज का गुस्सा है जो अभी आप लोग निकाल रहे हैं मूर्ति के। देखिए, हम बाबा साहब को मानते हैं तो हम उधम सिंह को भी मानते हैं, जो जालियाबाग हत्याकांड के बदला इंग्लैंड पार्लियामेंट में जनरल डायल को जाकर गोली मारे थे। और हमको इन लोग परेशान ना करें, हम लोग के स्वाभिमान और मान सम्मान और माँ बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर ऐसा किया तो इतिहास दोहराने से हम पीछे नहीं हटेंगे। हम बाबा साहब को मानते हैं तो उधम सिंह को मानते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, जो संसद में पार्लियामेंट में आपके 131 सांसद चुन के गए हैं जो रिजर्वेशन से आते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या बोलेंगे? उनसे क्या मांगे हैं कि बस सिर्फ जन आंदोलन के दम पर आप लोग मूर्ति हटवाने की मांग करेंगे या कोई लीगल एक्शन है? देखिए, हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं, एक गांधी जी के हरिजन होते हैं और एक बाबा साहब के बहुजन होते हैं। अभी तक 131 सांसद जितने भी जीतते हुए आए हैं सब गांधी जी के हरिजन जीते आए हैं और अब एक बहुजन शेर चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को जिताकर भेजा गया है। और जिस दिन शपथ ग्रहण लिए उसी दिन पार्लियामेंट का माहौल देखिए कितना गहमा-गहमी हो गया है। तो चंद्रशेखर भैया वहाँ जीत के गए हैं, अब ना वो गलत करेंगे ना किसी को करने देंगे। तो साफ बोल दिए हैं भैया, बहुत सारे मीडिया में आप लोग देखे होंगे कि अगर कोई हमारे समाज के माँ बहन के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसको जेल जाने से कोई नहीं रोकेगा, ये सुन लेना, बोले हैं ना। तो अब गए हैं, किसी को औकात है तो गलत करके दिखाए। हमको चंद्रशेखर भैया से कहना है, गांधी जी के हरिजन जो सांसद जीते गए उनसे नहीं कहना है। कहना है कि संविधान को मजबूत कीजिए, किसान को न्याय दिलाइए, नौकरी पर बात कीजिए, शिक्षा पर बात कीजिए, स्वास्थ्य पर बात कीजिए और हम लोग के रोजगार पर बात कीजिए। और हम लोग सुरक्षित कैसे हों उसका सुरक्षा का व्यवस्था पर बात किया जाए। तो ये जो मूर्ति हटी है इसको लेकर के वहाँ पे आवाज़ उठाई जाएगी चंद्रशेखर जी के द्वारा, आप ये बोल रहे हैं? चंद्रशेखर भैया के जो काम है वो अपना करें, बाकी हम लोग के जो काम है हम लोग वो करेंगे। इसलिए कि पहले हम लोग सिर्फ सड़क पर लड़ते थे, सदन में नहीं। अब हम लोग सदन में भी लड़ने वाले हो गए हैं और सड़क पर भी लड़ने वाले हो गए हैं। तो सड़क से भी न्याय छीन लिया जाएगा और अगर इधर से नहीं मिला तो सदन में भी न्याय छीन लिया जाएगा। अकेले पूरे सदन में 543 में अकेले? बाबा साहब भी अकेले थे, भारत में तो बहुत लोग थे, तो संविधान सब लोग क्यों नहीं लिख दिए? गलत कर दो बताइए। तो जब बाबा साहब पूरे दुनिया में अकेले संविधान लिख दिए तो उसी तरह 543 को मैं अकेले चंद्रशेखर रावण भैया 1.25 लाख सांसद पर भारी है, तो 542 वो है, 543वां में ही है। इसलिए किसी को उधम सिंह भी अकेले थे। आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, किसी भी राजनीतिक पार्टियों के कोई लोग नहीं आए थे, ऐसा क्यों है? राजनीतिक पार्टी से हम लोग कोई मतलब ही नहीं है। बाबा साहब के अपमान के साथ खिलवाड़ हुआ है। SC ST OBC मुस्लिम समाज के मानने वाले लोग को आहत पहुंचाया गया है। मोदी जी का अपमान कीजिए तो FIR होगा ना। तो बाबा साहब को अपमान किया गया तो इस पर FIR कौन करेगा? बराक ओबामा आएंगे अमेरिका से कि ट्रम्प आएंगे?
अपमान का हो, उसका तो प्रेरणा स्थान नाम दे रहे हैं मोदी जी। यानी कि जगह बदल दो, जगह ना बदल दिया गया, यहाँ से वहाँ होगा तो मोदी जी के पापा को बदल दीजिए, बदलवा दीजिएगा। आपका पापा ये को रहेंगे तो हमारा बाबा साहब के जब मूर्ति वहाँ भी चाहिए था, या किसी के ये तो सरकारी था, संवैधानिक जगह पर था, किसी के घर में नहीं था, तो फिर अगर दूसरा जगह चाहिए ही था बाबा साहब को तो फिर नया मूर्ति ले क्यों नहीं बिठा दिए? पार्क बनाने के लिए आपको 500 करोड़ है, बाबा साहब की मूर्ति बनाने के लिए पैसा नहीं है। क्या कारण लगता है क्यों हटाया गया होगा मूर्ति? बाबा साहब से पेट में दर्द है, सब जान रहा है कि बाबा साहब के जब तक मूर्ति रहेगा सब जागेगा, जो सो जुनून ये सबके अंदर पैदा होगा और अम्बेडकरवादी को सरकार बनेगा और हम लोग यहाँ से खात्मा होगा, भागना पड़ेगा। गांधी जी की मूर्ति हटी, बहुत सारे लोगों की मूर्ति है। गांधी जी फांधी जी से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बाबा साहब से। ये देश गांधी जी चलता है, संविधान गांधी जी लिखे हैं। राष्ट्रपिता तो नहीं। राष्ट्रपिता आपका हो सकते हैं और मोदी जी के हो सकते हैं, मेरा नहीं है। आपके राष्ट्रपिता नहीं है? मेरे नहीं है, हम मानते ही नहीं है। गांधी जी को नहीं मानते? नहीं मानते, किसको मानते? हम जानते ही नहीं गांधी जी को मानेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को मानते। बाबा साहब को मानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो आप लोग यहाँ पे जो सड़कों पे उतर के आंदोलन कर रहे हैं, इससे कोई रास्ता निकलेगा? मूर्ति का ही सवाल है, मूर्ति जहाँ लगी थी वहाँ लगा साहब दीजिए। अगर मूर्ति नहीं लगाया गया तो बहुत जल्द एक पूरे देखिएगा भारत में ऐतिहासिक आंदोलन होने वाला है और मोदी के आवास में भी ताला लगाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में भी ताला लगाया जाएगा। अभी तक सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लेकर FIR करके मोदी को जेल क्यों नहीं भेजा? अब ये टेलर देखे हैं, बहुत जल्द आपको मूवी दिखाया जाएगा और अगला आंदोलन में आपको जरूर बुलाया जाएगा। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।